हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भाई आपके संगठन से रिलेटेड है, विभिन्न देशों के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो ये जबकि आप जानते हो जीएस वाले पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को ये वीडियो करा दूं, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रखेगी ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर कुछ आपको यहाँ ये संगठन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर्स के नाम है। तो देखो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन इज कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर इसके आंसर को देखा जाए तो इसका आंसर डी रहता है भाई, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, खाद्य और कृषि संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जनेवा, रोम, वाशिंगटन, दी हैग, पेरिस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो पड़ता है आपके दी हैग में, दी हैग में पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर रोम में है। खाद्य और कृषि संगठन रोम में है हेडक्वार्टर। यूनेस्को, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, यूनेस्को का पेरिस में हेडक्वार्टर है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का तो सबको पता ही है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर दी हैग, और खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर रोम, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर जनेवा। तो एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको इसमें से पेयर में से देखना कौन सा पेयर राइट है, और इसमें एक तरफ आपके संयुक्त राष्ट्र संघ है और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर है। तो चलिए देखते। अब इसमें आपको सही पेयर्स को चूज़ करना है। यूनेस्को का जेनेवा, IMF पेरिस, ILO वाशिंगटन, और यूनेस्को वियना। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर ही दिए हुए हैं ये, और इसका जो युग्म सही सम्मेलन है वो है भैया आपका UNIDO, यूनाइडिको वियना में, ठीक है। बाकी ये तीनों गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होती है। 11, 15, 18, 7। तो जो इंटरनेशनल आपकी कोर्ट्स होती हैं उनमें जो आपके जज होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी होती है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। लंदन, जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका वही हेडक्वार्टर किस देश में है, जेनेवा में। किस में है, जेनेवा में। हमने अभी अभी पढ़ा भी है, जेनेवा में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। और हद से ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार देखा गया एग्जाम में। तो ऑप्शन देखते हैं, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव। तो राइट आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर आपके सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव भी है, नेपाल भी है, और भूटान भी है, बट सिंगापुर इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हम देखते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। तो इसका राइट आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होते हैं 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, यानी 5 परमानेंट और आपके 10 नॉन परमानेंट, और 10 आपके परमानेंट या फिर 5 अस्थायी, 15 स्थायी या 15 अस्थायी। तो टोटल तो 15 होते हैं, बट 5 परमानेंटली होते हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स और बोन। तो राइट आंसर रहेगा ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है भाई आपके ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स
प्लस में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति निर्धारण, राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना, रोजगार का विस्तृत ब्यौरा एकत्र करना, कीमत निर्धारण करना। तो राइट आंसर इज राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना, यानी हमारी जो नेशनल इनकम होती है ना देश की, उस नेशनल इनकम को उसका अनुमान लगाना, उसको इकट्ठा करना, कितनी नेशनल इनकम हुई है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके CSO भी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन को CSO के नाम से भी जानी जाती है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम ही यही होता है कि राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्रित करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए। अमिताभ बच्चन, NR नारायण मूर्ति, विजय अमृतराज, माइकेल शूमेकर। यूनिसेफ के लिए आपको सद्भावना राजदूत की पहचान करनी है, तो राइट आंसर इज आपका अमिताभ बच्चन, फेमस हीरो। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी, तो ये है आपके यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भूमंडलीय संचार के क्षेत्र में तीसरी दुनिया के देशों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह आविष्कारों, ट्रेड मार्कों, साहित्यिक रचना आदि में कॉपीराइट सामग्री की रक्षा करता है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। यह मानवीय संसाधनों के विकास में देशों की सहायता करता है। तो राइट आंसर इज यह आविष्कारों, ट्रेड मार्क और साहित्यिक रचना आदि में कॉपीराइट सामग्री की रक्षा करता है, कि कोई किसी और के आविष्कार को अपनी कॉपी करके अपना ना बना ले, उस पर अपना अधिकार ना कर ले, तो ये तो गलत होगा ना। कोई बेचारा इतनी मेहनत से किसी ने किसी चीज़ का आविष्कार किया है और कोई और उसका फ़ायदा ना उठा ले, तो इसीलिए ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका नाम है विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा स्थल या स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? काशी विश्वनाथ मंदिर, लाल किला दिल्ली, आगरा किला, गोलकुंडा किला। तो राइट आंसर इज गोलकुंडा किला, ये आपकी यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, गोलकुंडा किला। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लिथुआनिया। तो आपको बताना है यूरोपीय संघ का मेंबर नहीं है। कौन नहीं है भाई? नॉर्वे। नॉर्वे आपका यूरोपीय संघ का मेंबर नहीं है। स्वीडन है, फिनलैंड है और लिथुआनिया भी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिका के किस क्षेत्र में यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? USA और कनाडा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, चिली, मध्य अमेरिका, कर्क और मकर रेखा के बीच का। तो किस क्षेत्र में यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर इज मध्य अमेरिका, जो कि कर्क और मकर रेखा के बीच वाला एरिया पड़ता है। तो इसी में ही विश्व विरासत स्थलों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, पेरिस, बोन, मॉन्ट्रियल। तो राइट आंसर इज पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्न में से वह स्थल और स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? एलोरा की गुफाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपका जो एक काशी विश्वनाथ मंदिर अभी हमने आगे भी देखा था, तो यही आपका विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। बाकी एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मानस वाला आपका आसाम में पड़ता है। एलोरा की गुफाएं आपकी उसमें महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। ठीक है, और कुतुब मीनार तो आप सबको पता है दिल्ली में है। तो ये सारी चीज़ें आपकी विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? ILO, WHO, FAO, आसियान। तो राइट आंसर इज आसियान। आसियान संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है। बाकी ILO भी है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, FAO, तो ये सारी की सारी आपकी UNO के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी नहीं है? FAO, FAO, यूनेस्को, सार्वभौमिक डाक
संघ WHO। तो राइट आंसर इज WHO। संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी ये नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। बाकी ये तीनों आती हैं आपकी विशेषीकृत एजेंसी के रूप में UNO की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से वह महाद्वीप कौन सा है जिसमें विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अभिज्ञात संस्कृति स्थान नहीं है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो राइट आंसर इज साउथ अमेरिका। जो दक्षिण अमेरिका है, विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी संस्कृति स्थल दक्षिण अमेरिका में नहीं है। बाकी उत्तरी अमेरिका में भी है काफ़ी फीचर्स, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, दी हेग, पेरिस, मॉस्को। तो अभी हमने इसको पढ़ा भी था, पेरिस के अंदर पड़ता है यूनेस्को का हेड क्वार्टर, पेरिस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, म्यांमार, मालदीव, भूटान। तो जो म्यांमार है वो सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव, नेपाल, भूटान और भारत ये सारे के सारे आपके सार्क के सदस्य है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, चीन, लाओस, फिलीपींस। तो राइट आंसर इज चीन। चीन देश आसियान का सदस्य नहीं है। कंबोडिया, लाओस और फिलीपींस ये सारे आपके आसियान का मेंबर हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 3, 5, 6, 4। तो अभी हमने पढ़ा भी था, परमानेंट सदस्य 5 हैं, ठीक है, और उसके बाद 10 आपके परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा गांधी के भ्रातृत्व और शांति के दर्शन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। तो राइट आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा महात्मा गांधी के जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट है यानी पुरानी है? IMF जो कि आपकी एक मुद्रा से रिलेटेड संस्था है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ILO और FAO। तो राइट आंसर इज ILO सबसे पुरानी है इन चारों संस्थाओं में से, ILO। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सम मूल्य घोषित करना होता है। अमेरिकी डॉलर के रूप में और सिल्वर के रूप में, स्वर्ण के रूप में यानी गोल्ड के रूप में, पाउंड या सटलिरिंग के रूप में या हीरे के रूप में। तो राइट आंसर इज पाउंड या सटलिरिंग के रूप में आपके हर सदस्यों को अपनी वैध मुद्रा का कुछ पार्ट रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? हेड क्वार्टर कहाँ है? जो देश आपके पेट्रोलियम बेचते हैं ऐसे देशों का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वियना में, रियाद में, कुवैत सिटी में, अबू धाबी में। तो राइट आंसर इज वियना में। वियना में पड़ता है आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का हेड क्वार्टर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। विश्व बैंक का एक अन्य नाम भी है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास या विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त या विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान या विकास बैंक। तो राइट आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास या विकास बैंक वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। IMF की पूंजी किसके सहयोग से या किसके योगदान से बनती है? ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था, सदस्य राष्ट्र या उधार। तो राइट आंसर इज सदस्य राष्ट्र। तो IMF की जो पूंजी बनती है सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य है? स्विट्जरलैंड, चीन का लोक गणतंत्र, जापान और यूक्रेन। तो राइट आंसर इज चीन का लोक गणतंत्र। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर,
14 सितंबर, 21 सितंबर एंड 30 सितंबर। तो राइट आंसर इज 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं आता? शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा, विवाह। तो राइट आंसर इज विवाह। विवाह, मैरिज, जो विवाह है ये आपके संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत ये आपके अधिकार में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, रोम में। तो राइट आंसर इज रोम में। FAO जो कि एक खाद्य और कृषि संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो रोम में पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर उनकी सहायता करता है? पुनर्निर्माण और विकास, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्रा के संकट से निपटना या सरकारी बजट में घाटे की पूर्ति। तो राइट आंसर इज पुनर्निर्माण और विकास में। जो वर्ल्ड बैंक है पुनर्निर्माण और डेवलपमेंट के उद्देश्य से देशों को ऋण देता है, उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया? ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है भाई। तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र 1 जनवरी 1942, 3 अक्टूबर 1944 और 24 अक्टूबर 1945 और 26 जून 1945। तो राइट आंसर इज 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया और इसीलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर इज 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य नहीं है? चीन, फ्रांस, जापान, यूके। तो राइट आंसर इज जापान। तो जापान आपके UNO की सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है? IMF से, WTO से, IBRD से, IDA से। तो राइट आंसर इज WTO से। WTO से ट्रिप्स और ट्रिम्स दोनों के दोनों पद रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए, 6 महीनों के लिए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है भाई। तो जो परमानेंट नहीं होते वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद अन्य को चुन लिया जाता है अस्थायी सदस्यों के रूप में सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, हेग में, वियना में, रोम में। तो इंटरनेशनल न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है भाई आपके हेग में। कहाँ पड़ता है? हेग में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। विश्व व्यापार संगठन WTO शुरू किया गया था किस वर्ष? 1984 में, 1994 में, 1995 में, 1996 में। तो राइट आंसर इज 1995 में, 1995 में WTO विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया था 1995 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? बढ़िया क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। 1945 जब आपका संयुक्त राष्ट्र बना था, 1947, 1950, 1954। तो राइट आंसर इज जब संयुक्त राष्ट्र बना था 24 अक्टूबर 1945, तभी भारत इसमें शामिल हुआ था 1945 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है जनेवा में, पेरिस में, वियना में, वाशिंगटन में। तो राइट आंसर रहेगा आपका वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो हेडक्वार्टर पड़ता है वियना में पड़ता है, ऑस्ट्रिया के वियना में है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 और आज की वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति और उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है?
सामान्य सभा को, आर्थिक और सामाजिक परिषद को, सुरक्षा परिषद को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ को। तो किसको सौंपी है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने विश्व शांति और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी? तो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है भाई सुरक्षा परिषद को। तो जो भी इसके सदस्य हैं, विश्व में शांति बनाए रखनी, उनकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद का प्रमुख काम है। तो ये थी भाई आपकी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने 43 क्वेश्चंस को पूरा डिटेल से स्टडी किया। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मेरे वीडियोस को, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं, और बेल आइकन भी कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुंच जाए। और इसके साथ साथ अब हमारे अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट जियो पढ़ना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। तो फिर मिलेंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन की सीरीज़ डेली एक होने वाली है, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो जल्दी से जल्दी मेरी वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि मेरा भी मन करे आपके साथ जुड़ने का। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।